लेकिन इजराइल और ईरान के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है, पूरी दुनिया भर में अब चिंता बढ़ गई है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आपात सत्र बुलाया गया है। सत्र में दोनों देशों में बढ़ते संघर्ष को लेकर चर्चा हुई है, क्योंकि जिस तरीके से दोनों ही देश, ना इजराइल ना ईरान, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। 2 दिन बीत चुके हैं। ये जो प्रहार है वो और ज्यादा विध्वंसक होते जा रहा है। ये जो युद्ध है और ज्यादा विध्वंसक होते जा रहा है, और इसीलिए इजराइल ईरान जंग से पूरी दुनिया भर में इस वक्त चिंता का माहौल है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक आपात सत्र बुलाया है, और इस आपात सत्र में दोनों देशों के बीच जो संघर्ष बढ़ रहा है उस पर चर्चा की जाएगी कि कैसे दोनों को एक मेज पर लाया जाए या कोई कूटनीतिक बातचीत का कोई रास्ता निकाला जाए। इस पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि ये जो युद्ध है वो जरूर ईरान और इजराइल के बीच में छिड़ा हुआ है, लेकिन इसका असर वैश्विक स्तर पर देखने को मिलेगा। आप देखिए, भारत पर भी इसका असर पड़ना शुरू हो चुका है। जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो बढ़ चुकी हैं, सोने की कीमतें बढ़ चुकी हैं। यहां तक कि एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आने वाले समय में हवाई यात्रा, उसका किराया भी 10% तक बढ़ सकता है, क्योंकि एयर स्पेस बंद है। एयर स्पेस बंद होने के चलते लंबा रूट लेना पड़ रहा है। लंबा रूट लेने के चलते समय ज्यादा लगेगा, फ्यूल ज्यादा लगेगा, और ऐसे में यातायात भी अब महंगा होगा। जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी महंगा होगा। सोने की कीमतों में आप देखिए जोरदार उछाल इसी बीच आ चुका है, और जो सोना है वो पहली बार 1 लाख के पार पहुंच गया है। जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, और ऐसे में स्थिति अंडर कंट्रोल रहे, इसको देखते हुए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक आपात सत्र बुलाया गया है, और इस आपात सत्र में दोनों देशों के बीच में जो संघर्ष लगातार बढ़ रहा है उस बढ़ते हुए संघर्ष पर चर्चा की गई, मंथन किया गया। इस आपात सत्र में ये जानकारी इसको लेकर मिल रही है, क्योंकि देखिए, इजराइल के हमले में ईरान के 20 टॉप कमांडर समेत कुल 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इनमें आर्मी और एयरफोर्स चीफ भी इसमें शामिल हैं। ईरान के 6 परमाणु वैज्ञानिक इजराइल के हमले में मारे गए हैं, और ऐसे में अब ये तनाव और ज्यादा ना बढ़े, इसको देखते हुए ये आपात सत्र बुलाया गया है।